Hello student, in this video we discuss about a DMA functions, means dynamic memory allocation functions, why we use these functions and how many functions in DMA. First is malloc function. Basically 4 functions are used in DMA. First is malloc, second is calloc, third is free, and fourth is realloc. These functions can be found in header file stdlib.h. यानी हम इन फ्यूचर किसी प्रोग्राम के अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए, मींस रन टाइम मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए इन फंक्शंस का यूज करते हैं। और ये फंक्शन होंगे कहाँ? stdlib.h, ये एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर ही क्या होंगे? ये फंक्शंस होंगे जिसका यूज करके हम इन फंक्शंस को यूज में ले सकेंगे। malloc and calloc both functions are used to allocate a memory block area. Like if we use only a single memory block area, then we use malloc function. If we create a multiple blocks like array, then we use calloc function. If we are clearing all memory area, जो कि हमने malloc और calloc फंक्शन की हेल्प से क्रिएट किए थे, मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट किए थे, अगर हमें उनको एम्प्टी करना है या फ्री करना है तो हम किसका यूज करेंगे? फ्री फंक्शन का। और अगर हमें malloc और calloc फंक्शन के थ्रू जो भी ब्लॉक एरिया क्रिएट किया था उस ब्लॉक एरिया में किसी भी डेटा एलिमेंट को मॉडिफाई करवाना है तो हम किसका यूज करेंगे? realloc फंक्शन को। नेक्स्ट देखिए, malloc फंक्शन allocate the memory of requested size and return the pointer to the first byte of allocated memory space. malloc क्या करता है? जो भी यूजर की रिक्वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करेगा? एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करके दे देगा। एंड सेकेंड, calloc फंक्शन allocate the space of element of an array. calloc फंक्शन क्या करेगा? एरे की तरह ही मल्टीपल ब्लॉक्स हमें क्रिएट करके देगा मेमोरी के, और इनिशियलाइज द एलिमेंट टू 0। और इसका इनिशियलाइजेशन क्या कहाँ से होगा? 0 से। मेमोरी ब्लॉक्स का स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड फ्रॉम -1। जो भी हम लास्ट n में नंबर देंगे उससे -1 होगा एक, और वो हमारा क्या होगा? लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी वही। एंड रिटर्न अ पॉइंटर टू द मेमोरी, और वो मेमोरी एरिया किसको रिटर्न करवा दिया जाएगा? पॉइंटर वेरिएबल को। नेक्स्ट, realloc function. realloc function, it is used to modify the size of previously allocated memory space. Next is free function. free or empty the previously allocated memory space. अब हम देखिए malloc function allocate a single block of memory and assign a garbage value. इट मीन्स जब भी malloc फंक्शन कोई सिंगल ब्लॉक को क्रिएट करेगा तो वो क्या रखेगा? बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू, यानी उसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसको हम यूज कर सकेंगे। वो क्या होगी? गार्बेज होगी। इट इज यूज टू डायनेमिकली एलोकेटेड अ सिंगल लार्ज ब्लॉक और ऑफ अ कंटिजियस मेमोरी अकॉर्डिंग टू द साइज। सिंटेक्स देखिए malloc फंक्शन का। सिंटेक्स, first of all we declare a pointer variable, then after assignment operator, and then after we use malloc function, call malloc function, and malloc function के अंदर हम किसका यूज करेंगे? साइज इन बाइट, यानी जितने बाइट का हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग ब्लॉक
क्रिएट करना, उसका क्या होगा, साइज होगा इन बाइट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल पी हमारा यहाँ क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें क्या असाइन होगा, उस मैलोक फंक्शन का एड्रेस असाइन होगा। पॉइंटर वेरिएबल है तो वो वैल्यू नहीं लेके क्या रखता है अपने पास, एड्रेस रखेगा। तो ये पी पॉइंटर वेरिएबल है, इस मैलोक फंक्शन का क्या होगा, इसके पास एड्रेस असाइन होगा। और इसी के थ्रू हम क्या कर सकेंगे, इस मैलोक फंक्शन की वैल्यूज को एक्सेस करेंगे या कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंट ए, हमारे पास यहाँ इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप है जिसमें वेरिएबल हमारे पास ए है, और ये क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है जिसमें हमने क्या किया, एक पॉइंटर टाइप का पीटीआर नाम से पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब इस पीटीआर के थ्रू ही हम क्या करेंगे, इस मैलोक फंक्शन की जो भी वैल्यू है उसका एड्रेस रखेंगे। तो अब इस मैलोक फंक्शन के थ्रू देखिए क्या होगा, मैलोक फंक्शन, अब इस मैलोक फंक्शन ने क्या किया, एक मेमोरी एरिया के अंदर 4 बाइट का एक ब्लॉक बना के दिया। अब इस 4 बाइट के ब्लॉक का एड्रेस किसके पास होगा, हमारे पीटीआर नाम से जो भी पॉइंटर वेरिएबल था इसके अंदर, यानी इसका एड्रेस कौन रखेगा, ये पीटीआर वेरिएबल। अब इस पीटीआर वेरिएबल ये क्या करेगा, इसका हमें एड्रेस असाइन करवा देगा, जो भी इस ब्लॉक का एड्रेस स्क्रीन पे होगा। तो पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर असाइन 2.1, यानी ये 2.1 एड्रेस पे हमने क्या किया हुआ है, कुछ भी वैल्यू यहाँ स्टोर करवाई हुई है। नेक्स्ट कैलॉग फंक्शन, कैलॉग फंक्शन allocates the multiple blocks of memory like array। कैलॉग क्या करेगा, मल्टीपल ब्लॉक्स को क्रिएट करके देगा मेमोरी एरिया के अंदर हमें। फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर वेरिएबल इज p, then after we use calloc function size and size of bytes। ये जो सेकेंड साइज हमने यूज किया है ये क्या है, बाइट्स के अंदर, और ये साइज है जितने ब्लॉक्स हमें क्रिएट करवाने हैं कैलॉग फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पॉइंटर वेरिएबल p यूज किया हमने कैलॉग नाम से। नेक्स्ट हमने फंक्शन यूज किया जिसमें 5 ब्लॉक का एक एरे क्रिएट करके दे देगा जो 2 बाइट कंटेन करेगा। इंट स्टार p इक्वल टू कैलॉग फाइव एंड नेक्स्ट 2, यानी यहाँ क्या होगा, 5 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड फ्रॉम -1। जब भी हम कोई भी फंक्शन यूज करें, चाहे मैलोक हो, कैलोक हो, फ्री हो, री एलोक हो, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना कंपल्सरी है। विदाउट पॉइंटर वेरिएबल वी कांट यूज एनी फंक्शन, बिकॉज पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, उन फंक्शंस का एड्रेस स्टोर करके रखेगा, और एड्रेस के थ्रू ही हम क्या कर पाएंगे, उन वेरिएबल्स को कॉल करेंगे। अब यहाँ अगर हमें इन्हीं 5 मेमोरी ब्लॉक एरिया के अंदर वैल्यूज असाइन करवानी हो तो हम कैसे यूज करेंगे, p यानी हमारा पॉइंटर वेरिएबल कैलॉग फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ 5 ब्लॉक का एक एरे क्रिएट किया। अब इसके अंदर क्या होगा, वैल्यूज असाइन कैसे होगी, स्टार p+0, p+0 असाइनमेंट ऑपरेटर 34, p+0, p की 0th पोजीशन पे क्या हो जाए, इस 0 पोजीशन पे
34 असाइन हो जाए, ये 34 यहाँ असाइन हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में वैल्यू असाइन करवानी है, देन वी यूज पॉइंटर वेरिएबल स्टार, पॉइंटर सिंबल यूज किया हमने स्टार, ब्रैकेट के अंदर p+1। अब इस p+1 से फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हमें 25 असाइन हो जाएगा। ऐसे ही सभी वैल्यूज को यहाँ असाइन करवाने के लिए हम 1 बाय 1 इंडेक्सिंग वैल्यूज का यूज करते हुए, इंडेक्सिंग वैल्यूज को प्लस करते हुए हम क्या करेंगे, वैल्यूज यहाँ असाइन करवाएंगे। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, हमेशा जब भी हम कोई फंक्शन का यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेलोक फंक्शन हो या कैलोक फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन के थ्रू जब भी हम कोई एलिमेंट यहाँ स्टोर करवाएंगे या ब्लॉक एरिया या मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, तो उसका एड्रेस किसके पास होगा, उस पॉइंटर वेरिएबल के पास, और उस एड्रेस के थ्रू ही हम क्या कर पाएंगे, यहाँ वैल्यूज को स्टोर करवा सकेंगे। नेक्स्ट रीअलोक फंक्शन रिसाइज द मेमोरी एरिया, यानी जो भी मेलोक और कैलोक फंक्शन ने जो भी मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट किए थे और उस मेमोरी एरिया को हम क्या करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। जैसे जो ब्लॉक मेलोक और कैलोक फंक्शन ने क्रिएट किए, एग्जांपल ये ptr पॉइंटर वेरिएबल है और इसने क्या करके रखा था, मेलोक फंक्शन के थ्रू 4 बाइट का जो मेमोरी एरिया था उसका एड्रेस स्टोर करके रखा हुआ था, जैसे 2.1। अब हमें क्या करना है, इस मेमोरी एरिया को फ्री करवाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस एरिया को फ्री करवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डबल नाम से पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्यू असाइनमेंट ऑपरेटर रीअलोक ptr8। अब ये ptr के अंदर जो भी एड्रेस था उसके एड्रेस के थ्रू क्या होगा, ये जो ब्लॉक था, मेमोरी ब्लॉक था, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इस ptr के अंदर जो न्यू वैल्यू हमने असाइन करवानी है वो कहाँ चली जाएगी, इस ब्लॉक के अंदर। इसी की हेल्प से, ptr की हेल्प से ही क्या होगा, एक नया क्यू नाम से पॉइंटर वेरिएबल का ब्लॉक एक बन जाएगा और नेक्स्ट ब्लॉक हमारा क्रिएट हो जाएगा 8 बाइट का, जिसका एड्रेस किसके पास होगा, क्यू के पास, जिसकी एड्रेसिंग तो सेम होगी, एड्रेसिंग सेम होगी। यहां क्या हो जाएगा, नंबर मॉडिफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर मॉडिफाई हो जाएगा। यानी जब भी हमें पहले से जो भी मेमोरी ब्लॉक हम यूज में ले रहे हैं उनको अगर मॉडिफाई करना है या उन ब्लॉक्स में चेंजेस करने हैं तो हम किसका यूज करेंगे, रीअलोक फंक्शन का। एंड नेक्स्ट यूज होगा फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन हमेशा फंक्शन बॉडी के आउटर में ही हम यूज करेंगे। और जिस भी मेमोरी ब्लॉक एरिया को हमने फ्री करवाना है उसका नेम यहां डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम मेलोक के थ्रू जो ptr पॉइंटर वेरिएबल है उसके पास क्या था, मेलोक के थ्रू जो भी ब्लॉक एरिया प्रोवाइड करवाया गया था उसका एड्रेस किसके पास था, ptr पॉइंटर वेरिएबल के पास। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फ्री फंक्शन की हेल्प से वो जो 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ था वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इसी
नेक्स्ट देखिए इसी में difference between static memory allocation and dynamic memory allocation. Static memory allocation is allocated with written the C program. User requested memory will be allocated at the compile time. Means जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और कंपाइल टाइम में जो भी वैल्यू हम उस डेटा वेरिएबल को देंगे तो वो क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. जैसे हमने इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया और इसमें हमने 5 असाइन करवा दिया, तो ये क्या है, ये 5 यहाँ क्या है हमारे पास, ये 5 कंपाइल टाइम डेटा स्टोर करवाया गया. अब हम इसे चेंज नहीं कर सकते. एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, जो भी हम वैल्यू प्रोग्राम के स्टार्टिंग में देंगे वो जितनी भी मेमोरी कंज्यूम करके रखेगा वो क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. मींस यहाँ हमने जो ए को जो भी मेमोरी एलोकेट हुई है वो क्या हुई है, स्टैटिकली हुई है, स्टार्टिंग के अंदर हुई है. और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है, हमेशा कंपाइल टाइम में. एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन while executing the program, that means at a runtime. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब होगा, रन टाइम, जब हम पूरा प्रोग्राम क्रिएट करके और उसके बाद कोई वेरिएबल को क्या करेंगे, मेमोरी असाइन करवाएंगे, वो क्या होगी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी साइज कांट बी मॉडिफाइड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग. मीन्स अब हमने यहाँ ए को 5 असाइन करवा दिया तो हम इसे यहाँ मॉडिफाई नहीं करवा सकेंगे. कब, एग्जीक्यूशन के दौरान या रन के टाइम. जब भी हम पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो हम यहाँ उसका जो भी साइज है या जो भी वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एरे बनाया इंटीजर टाइप से इंट ए और एरे का साइज हमने यहाँ 5 दे दिया. अब जो 5 ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं इसमें, अब इन 5 ब्लॉक्स में हम कोई सी भी तरीके की कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, कंपाइल टाइम, यानी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ साइज इनिशियलाइज करवा दिए. और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, हम साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक लिंक लिस्ट. जैसे हमने अभी डायनेमिक फंक्शंस को यूज करके 1 बाय 1 मेमोरी को फ्री भी करवाया, न्यू मेमोरी एलोकेट भी करवाई, मल्टीपल ब्लॉक्स भी एलोकेट करवाए, तो वो सब काम किस में होते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में. अगर हमें प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी मेमोरी एरिया के अंदर चेंजेस करने हैं तो हम किसका यूज करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का. थैंक यू.